बिटकॉइन में आप इन्वेस्टिंग करने चलते हैं तो आपको पता नहीं होता इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। मेरे पास मैसेज आया कि क्या आप अपने पैसे डबल करना चाहते हैं, तो मैंने बोला हाँ मैं डबल करना चाहता हूँ। तो उसने मेरे को एक लिंक भेजा और लिंक भेजने के बाद मैंने उस लिंक पे क्लिक करा और मेरे सारे बिटकॉइन उस बंदे ने हैक कर लिए। बट हमें क्या था कि हमें तो इंस्टेंट मनी चाहिए होता है ना हमेशा, कि जल्दी से कैसे रुपए कमाए जा सकें। तो मैं उसके रास्ते खोजने लगा कि कैसे बिटकॉइन के थ्रू हम जल्दी से रुपए कमा सकते हैं। बिटकॉइन खरीदे, इथेरियम खरीदा। जो 2017 का टॉप बना था ना, वो बिल्कुल हमारे सामने ही बना था। मार्च में मैं बिल्कुल टॉप पे जाके हमने बाय करने चालू करे थे कॉइन्स को। हम वही जनरेशन है जो अपनी परिवार की जिंदगी बदलेंगे। कि जब मैंने वो 10 सतोशी पर खरीद कर 3 सतोशी पे बेचा था, उसके बाद वो अप्रोक्स 1000 सतोशी ऊपर गया था। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है पंकज जी, जो कि पिछले 8 साल से क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेडर हैं। तो बात करते हैं आज इनकी जर्नी से। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया सर। पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पिछले 8 सालों से मार्केट में आपने बहुत सारे फेसेस भी देखे होंगे, बट जब आपकी स्टार्टिंग हुई थी वो कैसे हुई? इंट्रोड्यूस कैसे हुआ आप मार्केट से? तो मार्केट से मेरी मुलाकात इस तरीके से हुई थी कि कॉलेज पास आउट होने के बाद मैं एक बार न्यूज़ देख रहा था, तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा बिटकॉइन के बारे में पता चला। तब बिटकॉइन के बारे में जब मुझे पता चला, तो अब आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा कि सभी लोग ये बताते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को कॉल करके बताया था कि एक बिटकॉइन एक चीज़ है जो बहुत कुछ कर रही है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा उसका नाम चल रहा है। तो आप सभी ने देखा होगा कि सभी को किसी न किसी का दोस्त आके बताते हैं, बट मैं ही वो दोस्त था जो अपने दोस्तों को जाके बताया करता था। तो जब मुझे पता चला कि बिटकॉइन एक चीज़ है, और चीज़ मतलब मैं कहूँगा कि मेरे को एक डिजिटल करेंसी के बारे में पता चला था। एक डिजिटल करेंसी चल रही है जिसके बारे में मेरे को समझ में आ गया, और मैंने अपने दोस्तों को जाके बता दिया कि भाई हम लोगों को बिटकॉइन खरीदने हैं। तो वो कहने लगे कि ये क्या होता है बिटकॉइन? कि देख मुझे भी नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि वो खरीदने हैं। और हम सभी लोगों ने सर्च करना गूगल पे जाके चालू कर दिया। जब वहाँ पर हम देखने लगे तो हमें पता चला कि इसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। तो हमारे पास पैन कार्ड भी नहीं था, तो हमारे किसी एक दोस्त के पास पैन कार्ड था। उसके नाम पे हमने 10,000 रुपये के बिटकॉइन हमने खरीदे थे। तो 10,000 रुपये के बिटकॉइन खरीदने के बाद हमने अपने जो 4 दोस्त थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि बिटकॉइन का प्राइस तेज़ी से ऊपर जाने लगा। जब तेज़ी से ऊपर जाने लगा तो हम सभी लोग खुश हो गए कि यार हमारा रिटर्न बहुत अच्छा आने लगा है। देखो हम 2500 रुपये पे भी इतना खुश होने लगे थे, क्योंकि हमारी मार्केट से मुलाकात ही इस तरीके से हो पा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सभी दोस्तों के पासवर्ड मेरे पास ही थे। अब एक बार सभी लोग, जब आप ट्रेडिंग करने चलते हैं या बिटकॉइन में आप इन्वेस्टिंग करने चलते हैं, तो आपको पता नहीं होता इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। कैसे कि एक बार मेरे को पता चला कि मेरे पास मैसेज आया कि क्या आप अपने पैसे डबल करना चाहते हैं। तो मैंने लगा यार ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई, सभी लोगों ने मिलके लगाए हैं, मेरे भी पैसे डबल हो जाएंगे और इनके भी पैसे डबल हो जाएंगे। तो मैंने बोला हाँ मैं डबल करना चाहता हूँ। तो उसने मेरे को एक लिंक भेजा और लिंक भेजने के बाद मैंने उस लिंक पे क्लिक करा और मेरे सारे बिटकॉइन उस बंदे ने हैक कर लिए, जितने भी रुपए के हम लोगों ने खरीदे थे। तो हमारा जो शुरू एंट्री पॉइंट था वो इसी तरीके से हुआ कि हमने जितने भी रुपए लगाए थे हमारे वो सारे पैसे हैक हो चुके थे उस टाइम पर। ओके। तो ये हमारी एंट्री हुई थी बिटकॉइन के साथ। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ट्रेडिंग में मैं किस तरीके से आया कि अब मेरे को समझ में आ चुका था कि बिटकॉइन एक करेंसी है जिस पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं और ये आने वाले दिनों में इसका प्राइस बढ़ेगा। तो मेरे को अब क्या था कि समझ में ये तो आ गया था कि आगे वाले टाइम में बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा ना, कि 1 साल के लिए हमें रखना होगा, 2 साल के लिए रखना होगा, 3 साल के लिए रखना होगा। बट हमें क्या था कि हमें तो इंस्टेंट मनी चाहिए होता है ना हमेशा, कि जल्दी से कैसे रुपए कमाए जा सकें। तो मैं उसके रास्ते खोजने लगा कि कैसे बिटकॉइन के थ्रू हम जल्दी से रुपए कमा सकते हैं। तो मेरे को एक दिन एक एडवर्टीजमेंट दिखाई दिया यूट्यूब पर, तो उसमें कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही थी। तो मैं कहने लगा कि ये कैंडल्स क्या हैं, ये क्या प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो फिर मैंने उसके बारे में समझा और वहाँ से मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। उन कैंडल्स के बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से मार्केट में आया था मैं। तो आपने बताया कि आपने मतलब 4 दोस्तों ने 10,000 रुपये इकट्ठे करके ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की। यस। तो उसके बाद जब आप मार्केट में आए, एंटर किया, तो आपने मतलब किस तरीके से स्टार्ट किया? मतलब
क्रिप्टो से स्टार्ट किया या फिर फॉरेक्स, मतलब फॉरेक्स तो हम नाम नहीं लेंगे, हम्म। आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री की, तो कैसे की हुई वो सब चीज़ें? नहीं देखो, मेरी स्टार्टिंग क्रिप्टो से हुई थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम दोस्तों ने खरीदे थे बिटकॉइन, वो हमारे हैक हो गए। हैक होने के बाद क्या हुआ कि मैं फिर, देखो होता क्या है कि जो एक 18-19 साल वाली एज जो होती है हम लोगों की, उस वाली एज में हम लोग ये चाहते हैं कि हम वही जनरेशन है जो अपनी परिवार की ज़िंदगी बदलेंगे। तो मैं भी यही सोच रहा था उस टाइम पर। तो फिर मैं उसके लिए नई नई तरीके ढूंढने लगा कि इस बिटकॉइन के थ्रू क्या क्या हो सकता है। तो फिर मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में पता चला कि बिटकॉइन खरीदना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी होती हैं। कि बिटकॉइन के अलावा एक ऑल्ट कॉइन भी होते हैं। बिटकॉइन इज क्रिप्टो करेंसी, ऑल्ट कॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में पता चला। फिर मैं ऑल्ट कॉइन के बारे में पढ़ने लगा और इसी तरीके से ट्रेडिंग की जर्नी हमारी शुरू हुई। आपने स्टार्ट की प्रॉपर, आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की वो कब स्टार्ट की थी? जैसे आपने बताया 8 साल का एक्सपीरियंस है आपको, हमारी बात हो भी रही थी। जब मैंने बिटकॉइन बाय किए थे वो 2017 में बाय करे थे। 2017 में बिटकॉइन बाय करने के बाद वो 2017 के मिड तक ये सब कांड हो चुके थे, हैक होना। और कैसे मैं ट्रेडिंग जर्नी में कैंडल्स के बारे में समझ पाया कि बिटकॉइन में, क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी होती है। इन सब चीज़ों को जब मैं समझ पाया तो 2017 नवंबर में जाके मैंने जाना कि अब मुझे सीखना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग भी हो सकती है, तो ट्रेडिंग हमें सीखनी पड़ेगी। तो 2017 नवंबर से मैंने ट्रेडिंग को सीखना स्टार्ट करा। और 2018 से मैंने अप्रैल से मैंने ट्रेडिंग की स्टार्टिंग की, जर्नी स्टार्ट की थी। चार्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था फिर धीरे धीरे करके अपने आप से। तो उस टाइम पे मतलब कितने कैपिटल से आपने स्टार्ट किया था? मतलब जब आप, चलो वो 10,000 रुपये आपने स्टार्ट किया था वो तो चले गए, उसके बाद कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था, ताकि जिससे आपने मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया, लॉसेस भी किए, और आज भी आप मार्केट में काम करें एक्टिवली? तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मार्केट, वहाँ से तो रुपए वो हमारे हैक हो चुके थे। अब इंसान क्या करेगा कि दोस्तों के पास जाता है फिर दोबारा करने, जब जहाँ से स्टार्ट करा वहीं जाता है। तो हम फिर दोस्तों ने, सारे दोस्तों ने मिलकर कुछ रुपए इकट्ठे करे। इकट्ठे करने के बाद हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी। तो वो हम अप्रॉक्स 1-1.5 लाख रुपए लेकर हम आए थे मार्केट में। फिर वहाँ से हमने प्रॉफिट बनाने स्टार्ट करे और बिटकॉइन खरीदे, इथीरियम खरीदा। जो 2017 का टॉप बना था ना, वो बिल्कुल हमारे सामने ही बना था। मार्च में मैं बिल्कुल टॉप पे जाके हमने बाय करने चालू करे थे कॉइन्स को। और उसके बाद 2017 के बाद क्रैश आने लगा। सब आपको, सभी लोगों को पता है कि प्राइस कैसे $500 से सीधा $19,000 गया था। और $19,000 जाने के बाद फिर वो क्रैश हुआ और गिरते 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 आके 3,500 पे उसने बॉटम बनाया था। और हमने अपने जो बिटकॉइन बाय करे थे अराउंड $2-3 हज़ार के आसपास, वो हम लोगों ने अपना $5-6 हज़ार के आसपास कैश आउट कर लिए थे। 1 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए हम लोग कमा चुके थे। इस तरीके से ट्रेडिंग के बारे में समझ में आने लगा। फिर हमने ऑल्ट कॉइन्स बाय करने चालू करे। तो यही अभी जर्नी रही हमारी। तो अभी मतलब प्रॉफिट लॉस ये तो होता ही है, बट जो एक ऐसा मेजर लॉस आपका जो आपको अभी तक याद है, और उस जैसा लॉस अभी तक हुआ नहीं आपको, और चाहेंगे भी नहीं आप आगे हो? तो एक ऑल्ट कॉइन हमने बाय करा था, हॉट, नाम ही उसका हॉट था। तो वो उसका क्योंकि मैं सीख रहा था। तो 2017 का जब मार्केट ऊपर सर्च करती गई थी, तो 2018 अप्रैल या मार्च के आसपास टॉप लग गया था। लेकिन हमारी ट्रेडिंग की तो शुरुआत थी, हमें तो अभी सीखने वाले फेस में थे। तो हमने क्या करा कि, होता क्या है ना, जब हम नया नया सीख लेते हैं ना, तो हमें और ज़्यादा मन करता ट्रेड ज़्यादा करने का। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने कुछ रुपए हॉट कॉइन में इन्वेस्ट कर दिए और मैंने उसको बाय करा था 10 सतोशी पर। ओके। तो सतोशी जी के बारे में बता देता हूँ कि बिटकॉइन को जो इन्वेस्ट करा था वो सतोशी नाकामोतो जी ने करा था। तो मैंने वो 10 सतोशी पे बाय कर लिया था और उसका प्राइस $3 सतोशी आ गया था। मतलब ऑलमोस्ट 70% लॉस में मैं आ चुका था। और जब वो आने के बाद मैं टूट चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा और मैंने वो सेल कर दिया। तो ये मेरा लॉस हुआ सबसे बड़ा। और आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ कि जब मैंने वो 10 सतोशी पर ख़रीद कर 3 सतोशी पर बेचा था, उसके बाद वो
अप्रोक्स 1000 सतोशी ऊपर गया था, वहाँ से कम 20x हो गया था। तो वो कहानी मुझे आज तक याद है, वो रात मतलब कैसे कटी थी, वो 3 सतोशी पे बेचना, और उसके बाद अगले 2-3 महीने में ही उसका इतना ज़्यादा अप ट्रेंड आ गया, इतना ज़्यादा बूम आ गया कि लाइफ चेंज हो सकती थी उससे। बट लेकिन उस टाइम एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर आप यहाँ टिके रहेंगे, लगे रहेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी ज़रूर। तो होप ही सब कुछ है। तो मतलब कहने का ये है कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में कर रहे हो या फिर क्रिप्टो मार्केट में कर रहे हो? उस टाइम तो मैं क्रिप्टो ही कर रहा था। नहीं, मैं मतलब एक जो यूजुअल आज के टाइम पे ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, उसकी बात करें तो अगर वो स्टॉक मार्केट में कर रहा है या फिर क्रिप्टो में कर रहा है, अगर वो इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो उसको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में आप एक दिन में अमीर नहीं बन सकते, लेकिन सारे लोग अमीर जल्दी बनना चाहते हैं ना, तो सबके दिमाग में ये घुसा होता है कि जैसे ही मैं कॉइन बाय करूं वो अगले दिन ही रॉकेट हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको पेशेंस रखना होगा, अपने कैपिटल को ग्रो होने के लिए टाइम देना होगा। अब सपोज करिए आप एक प्लॉट खरीदते हैं और आपने आज प्लॉट खरीदा, अब प्लॉट खरीदने में अगले दिन ही उसके रेट डबल थोड़ी हो जाएंगे। जब हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने या हमारे दादा वगैरह ने जब भी प्लॉट खरीदे थे, प्लॉट खरीदने के बाद वो छोड़े जाते थे, अब जाके उनकी वैल्यू ज़्यादा हुई है। मतलब 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल के रिटर्न, इतने साल बाद रिटर्न मिलना चालू हुआ है। लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं, हमें लगता है आज हमने बाय किया है, कल ये 200x क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हमारी मेंटेलिटी हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बहुत पेशेंस गेम है। तो अभी ये जैसे आप बता रहे हैं 200x हो गया, बट हो जाते हैं, होते हैं बहुत सारे कॉइन हमने देखे भी हैं और रील्स भी आती रहती हैं, ट्रेंड भी चलते रहते हैं कि ये वाला कॉइन इतने 1000 गुना हो गया, 2000 गुना हो गया, या फिर 1 लाख गुना भी होते हैं, मिलियन टाइम भी बढ़े हुए हैं बहुत सारे कॉइन, मीम कॉइन्स जो हैं। उनके बारे में क्या है आपका ओपिनियन? देखो, सब अगर आप मीम कॉइन्स की बात करेंगे तो अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़कर, उनकी स्टडी कर अगर उसमें रुपए लगा रहे हैं और बना रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी कभी आपने कोई कॉइन ऐसे ही बाय कर लिया और वो अगर आपको इन्वेस्ट करने के बाद बूम हो गया, तो वो एक आपका लक है। लेकिन अगर आप बिना पढ़े कुछ भी चीज़ कर रहे हैं ना, बिना उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो बेकार है, मैं कहूँगा। फिर भी मतलब एक अगर बात करें कि नॉर्मल अगर हमें बहुत सारे कॉइन्स आते रहते हैं मार्केट में और सभी कॉइन नहीं चलते हैं, और सभी ये भी नहीं होता कि सभी खत्म भी नहीं होते। हाँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें मतलब क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक रखना चाहिए, ताकि अगर हम मान लीजिए हमने 50 कॉइन में इन्वेस्ट किया, तो क्या कैपिटल हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसमें हमारी? देखो, एक कहानी के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि एक गांव में एक विकास और आकाश नाम के दो भाई थे। तो जो आकाश था वो हमेशा ये सोचा करता था कि बिना रिस्क के पैसा नहीं बन सकता। लेकिन जो विकास था वो हमेशा से क्या सोचा करता था कि मेरे को कोई भी चीज़ करनी हो सिस्टमेटिक तरीके से करनी है। तो विकास ने क्या करा, उसके पास जब कुछ रुपए आए तो उसने अंडे बेचने स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तो वो हमेशा क्या करता था कि अपने अंडे को टोकरियों में रखा करता था। 5 टोकरी थी उसके पास, वो हर टोकरी में कुछ कुछ अंडे रखा करता था। तो एक बार आकाश उसके पास गया, आकाश ने उससे बोला कि तो ये क्या करता रहता है भाई, एक ही टोकरी में रख लेना और जाके बेचिए। लेकिन विकास कहता था नहीं भाई, अगर मैं एक ही टोकरी में रख लूँगा और अगर टोकरी गिर गई तो अंडे फूट जाएंगे, तो मैं बेच कर नहीं आ पाऊँगा। तो लेकिन अब आकाश के तो बुद्धि वही थी ना कि बिना रिस्क के कुछ नहीं बनेगा। तो उसने क्या करा, ऐसी करके किसी भी एक कंपनी में रुपए लगा दिए। अब वो कंपनी अपने सारे ही इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी डूब गई, उसमें पैसे नहीं बन पाए उसके। तो वो रोता रोता उसके पास पहुंचा, विकास के पास। तो विकास ने समझाया कि यही इसलिए तो मैं हमेशा समझाता था कि जो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके लगाना चाहिए। कभी कुछ टॉप AI कॉइन्स में लगा दीजिए, आप कुछ RWA कॉइन में लगा दीजिए, आप कुछ लेयर 1 में लगा दीजिए, अपना कुछ पैसा लेयर 2 में लगा दीजिए। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप लगाते चलेंगे तो आपको, अगर कोई कॉइन नहीं चलेगा लेकिन कुछ कॉइन तो चलेंगे। तो इस तरीके से हमें इस वाली कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि जैसे विकास ने अपनी अंडों को कुछ टोकरी में बांट दिया था, ऐसी करके हमें भी अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमेशा कुछ हिस्सों में बांट देना चाहिए। तो जिससे क्या हुआ, अगर हमारा एक जगह अगर नुकसान होता है तो बाकी जगह हमारे पास प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी अपना कमाया हुआ धन
एक जगह पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी है मेरा कि जैसे अभी मतलब अभी क्रिप्टो का जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इस अप ट्रेंड में हमें भागने के लिए या फिर राइड करने के लिए ऐसे कौन से कॉइन है, जैसे बिटकॉइन हो गए, इथेरियम हो गए, या ऐसे 4-5 कॉइन ऐसे बताइए ना जिसमें लोग इन्वेस्ट भी करें और सेफ भी रहें, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोच सके और शॉर्ट टर्म में भी कुछ ना कुछ निकाल पाए। नहीं देखो, अभी जो पिछला लास्ट ट्रेंड आया क्रिप्टो का, बिटकॉइन अभी $1,06,000 के आसपास आके उसने अपना हाई बनाया है और अभी वो 90-95 के आसपास घूम रहा है। तो अभी मेरे को क्या लग रहा है, अभी थोड़ा सा करेक्शन आएगा, जो 80-85 के आसपास आ जाए, वहाँ एक इन्वेस्ट करना मैं सेफ मान सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि सारे लोग जो ना ऑल्ट कॉइन में बहुत कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सब लोग कहाँ जा रहे हैं, मीम्स कॉइन में ज़्यादा चले जा रहे हैं। लेकिन आजकल आप देख पा रहे होंगे, पाई कॉइन बहुत ज़्यादा वैल्यू मतलब साइज हो रहा है। इंटरनेट पर आप देखोगे हर किसी के घर में मोबाइल पे पाई कॉइन ही चलता रहता है। तो अभी उसका मेन नेट आया था 20 फरवरी को और मे बी वो $2 के आसपास लिस्टेड हुआ है। तो मेरे को लगता है पाई कॉइन कुछ दिनों यहाँ कंसोलिडेट करके और थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद बहुत अच्छा सर्च कर सकता है आने वाले साल में। मैं ये नहीं कहूँगा कभी दिन में सर्च करेगा ऊपर की तरफ, लेकिन 2-2.5-3 साल हमें रखना पड़ेगा, जैसी आप अभी तक लोगों ने अपने मोबाइल में उसको संजो के रखा हुआ था। मतलब लगभग मेरे पास भी पाई कॉइन अच्छा, है। सभी के पास है। तो मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने यूट्यूब पे भी देखा, इंस्टाग्राम पे भी देखा, 4-4-5 साल से होल्ड कर रहे हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर आपने 4-5 साल होल्ड किया है, उस चीज़ को माइन किया है, तो आप 1-2 साल और होल्ड कीजिए उसको। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें बोलता हूँ, या तो आपने जो इतना पेशेंस रखा है और आपको वो कुछ रुपए दे रहे हैं, लेके निकल जाओ। बड़े मतलब जो मिल रहा है लेके निकल जाओ। देखो कुछ नहीं पता क्रिप्टो में कि कौन सा कॉइन बचेगा, कौन सा कॉइन नहीं बचेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसे होल्ड करना चाहते हैं तो फिर इन्वेस्टर ही बनना। अगर अभी प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट में निकल जाओ, बस मेरा मुद्दे वाली बात यह है। ये तो आज अगर प्रॉफिट हो रहा है आप लोगों को, तो आज निकल जाइए, लेकिन उसके बाद फिर 2-2.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। क्या पता, मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पाई कॉइन के बारे में, तो इसका जो प्राइस है वो $20-25 तक भी जा सकता है। अभी कितना, अभी $2 है। अच्छा, $20-25 या फिर $20-25 हज़ार? डॉलर कह रहा हूँ मैं। अच्छा, $20-25। $20-25। ओके, तो ये $100 के कब तक जा सकते हैं? मतलब आप बता भी नहीं, रहे मैं थे। इतना लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, तो मेरे को अभी जो मैंने अभी इसकी मार्केट सप्लाई वगैरह देखी थी, तो ये $20-25 तक जा सकता है आने वाले 3-4 सालों में। मैं ये नहीं कहूँगा कि कल ही चला जाएगा, बहुत सारे लोग अपना पैसा लगा देंगे तुरंत ही, लेकिन नहीं, टाइम देना होता है। मैंने अभी बोला था ना उससे पहले कि जब तक आप टाइम नहीं देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ के लिए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वही चाइनीज बैम्बू ट्री बैम्बू वाली कहानी है, वही 5 साल तक कुछ नहीं बढ़ता, लेकिन 6वें साल वो कितना तेज जाता है। जैसे पाई कॉइन की बात भी हो रही है, पाई कॉइन के साथ साथ बहुत सारे मीम्स कॉइन भी आते हैं डेली मार्केट में, मतलब हर घंटे, हर 2-4 घंटे बाद में। अभी तो देखो मीम्स कॉइन का जमाना ही चल रहा है एक तरीके से। तो ये टाइम चल रहा है मीम्स कॉइन का। तो ऐसे कोई मीम कॉइन्स जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, या फिर हमारी जो ऑडियंस है वो जो इस पॉडकास्ट को देख रही है, ठीक है, वो किस एप्लीकेशन पे जाके उसको सर्च करें, ठीक है, जहाँ से वो डिटेल्स निकाल सकें, थोड़ी बहुत रिसर्च करें, ताकि उनको भी समझ में आए हाँ कि ब्लॉकचेन आखिर काम कैसे करती है। देन वो इन्वेस्ट किस एप्लीकेशन पे जाके करें और क्या रेशियो रखें, मतलब अगर 4-5 कोइन आप बता पाएँ हमें तो अगर आपको किसी भी कॉइन के बारे में जानकारी लेनी है तो 3 वेबसाइट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है CoinGecko, दूसरा है कॉइन मार्केट कैप और तीसरा है डेक्स स्क्रीनर। तो आप वहाँ जाके कैटेगरीज में जाके आपको वहाँ मीम्स कॉइन की लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाके मीम कॉइन देख सकते हैं और आप उसे कहाँ खरीदेंगे वो भी आपको वहाँ पर एक्सचेंज मिल जाएंगे आपको। कॉइन मार्केट कैप, CoinGecko एंड डेक्स स्क्रीनर। तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इन 3 प्लेटफॉर्म पे आपको मीम कॉइन्स के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरा, अभी जैसे आईपीओ आते हैं, स्टॉक मार्केट में आईपीओ आते हैं, क्रिप्टो में भी आईपीओ आते हैं। क्रिप्टो में आते हैं ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ओके, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? आपको जब आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो कॉइन मार्केट कैप पे टॉप में एक सेक्शन आता है, वहाँ पर जाकर आप चेक करेंगे तो अपकमिंग ICO की वहाँ लिस्ट आ जाती है। तो आप वहाँ जाके उस लिस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। और वो लोग आपको पता है क्या बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पाई में इन्वेस्ट करा है तो उन लोगों को अपनी एक ऐप रखनी हुई थी
रखनी पड़ी थी मोबाइल में और उसको माइनिंग होती चली गई थी। लेकिन आईसीओ में क्या होता है कि वो आपको कुछ टास्क देते हैं, लाइक वो बोल देंगे कि ये हमारा ट्वीट है, इसे जाके रिट्वीट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, या रेफरल के थ्रू आप अपने दोस्तों के साथ बताएंगे तो आपको वो कुछ कॉइन्स जब वो लिस्ट करेंगे अपने एक्सचेंज उससे पहले आप लोगों को दे देंगे वो। तो कॉइन मार्केट कैप में टॉप पर आईसीओ का सेक्शन आता है वहां पर, तो आप उसके बारे में वहां पर जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे क्रिप्टो में बात करते करते इतना टाइम हो गया, तो बिटकॉइन जो अभी आप बता भी रहे थे कि $1,06,000 का उसने टॉप बनाया है। 1,06,000 1,09,000 के ठीक है। आसपास उन्होंने टॉप बना दिया अपना। हाँ, तो अभी बिटकॉइन का क्या सिनेरियो है, मतलब अभी और जाएगा ऊपर या फिर करेक्शन लेगा तो कितना लेगा, और उसके बाद जब अप ट्रेंड पकड़ेगा तो आपका क्या विजन है उसको लेके कि वो कितना जा सकता है? को मेरा तो अभी क्या विजन है कि मैं देखो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन कर रहा हूँ अभी मेरे को वो साइडवेज बेयरिश लग रहा है। साइडवेज बेयरिश का मतलब क्या है, अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा एक ही जगह पर, उसके बाद थोड़ा नीचे 80-85 तक अगर आ जाता है देन बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अभी मेरे को ये लग रहा है, अभी मैं कोई बड़ा कुछ व्यूज नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर किसी को ट्रेडिंग करनी हो बिटकॉइन में तो वो कैसे कर सकता है? वो ट्रेडिंग करने के लिए आज की डेट में तो बहुत सारे एक्सचेंज चल रहे हैं, और अभी गवर्नमेंट के साथ उन लोगों की बातचीत चल रही है कि इंडिया में बहुत सारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो यहाँ के लॉन्च हो जाएं और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करें। तो मे बी बाइनेंस इंडिया है और डेल्टा एक्सचेंज है इंडिया, तो बाइबिट इंडिया भी आ चुका है। मतलब जो बाहर के फॉरेन एक्सचेंज थे वो धीरे धीरे करके इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनके साथ अपने आप को मैचअप कर रहे हैं, और ये एक्सचेंज पे आपको जो मिल सकता है, कॉइन स्विच कुबेर है, डेल्टा एक्सचेंज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सब चीज़ें यहाँ पर आके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं आराम से। आपको एक अपना आधार कार्ड लगाना होगा, बैंक अकाउंट, और वहाँ पे जाके अपनी ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक मार्केट में होता है, हाँ, ऑप्शन इधर भी होता है। हाँ, ये अभी रिसेंटली एक एक्सचेंज है डेल्टा इंडिया, उसने वहाँ पर ऑप्शंस और फ्यूचर्स का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन ला दिया है और बहुत मजा आ रहा है वहाँ ट्रेड करने में। आप करते हैं उसमें? हाँ, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो करता हूँ। ठीक है। तो अगर हमारी जो ऑडियंस इसको देख रही है, जो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन कर करके परेशान हो गई है, क्या उनको क्रिप्टो मार्केट में आके कुछ बेनिफिट हो सकता है, या फिर वो अच्छे से और मतलब बेहतर तरीके से इसमें काम कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं? देखो, मैं एक बात यहाँ पर ये कहूँगा कि बिना सीखे तो इंडियन स्टॉक मार्केट की ऑप्शन और फ्यूचर में भी कुछ नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। पहले आपको अपना लर्निंग पे ध्यान देना होगा, और आप लर्निंग कर अगर वहाँ सीख चुके हैं तो आप किसी भी मार्केट में जाकर रुपए कमा सकते हैं। आप चाहे यूएस स्टॉक की मार्केट में चले जाइए, आप चाहे क्रिप्टो की मार्केट में चले जाइए, आप चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में चले जाइए, तो आपको क्या है, आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए, आपको वैल्यू रीड करनी आनी चाहिए, क्योंकि भगवान है यहाँ पर। तो देखो, सारी जो ट्रेडिंग है ना वो टाइम एंड प्राइस पे डिपेंड है, समय और भाव, इसी पे सब कुछ है ट्रेडिंग। ठीक है। तो आप जिस स्ट्रेटेजी से पैसा कमाते हैं इसमें क्रिप्टो मार्केट में, क्या वो आप हमारी ऑडियंस को देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो पहले देंगे या फिर बाद में देंगे, बताइए। अरे, जब आप कह देंगे हम तभी दे देंगे। ठीक है। तो अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इससे पहले सर की स्ट्रैटेजी वीडियो आ चुकी होगी चैनल पे, ठीक है, आप जाके उसको देखिए अगर नहीं देखी है तो, और उसको बार बार देखिए कि पंकज सर कैसे स्टॉक मार्केट में भी और क्रिप्टो मार्केट में कैसे पैसा बना रहे, फ्यूचर ऑप्शन करके या फिर बिटकॉइन में ट्रेडिंग करके। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। बाकी हमें स्टॉक पे भी करना है, स्टॉक में अगर हमारी ऑडियंस को ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो हम इंडियन मार्केट में भी आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।